Here are these 5 apps that will make your life interesting. So मोबाइल फोन हमारी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है और यही हमें सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट भी करता है, बट डिस्ट्रैक्ट होना ये हमारी गलती है। जबकि मोबाइल में ऐसे काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग ऐप्स होते हैं जो आपको बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिविटी प्रोवाइड कर सकते हैं, बट शायद हम लोग उन चीज़ों को एक्सप्लोर ही नहीं करते हैं। यू नो वॉट, बहुत एक रिच और इंडिपेंडेंट लेडी थी, तो मैंने उसका एक बार मोबाइल फ़ोन देखा एंड मतलब उसका ना जो मोबाइल फ़ोन था, उसने अलग-अलग कॉलम्स बना रखे थे एंड उनके नाम लिख रखे थे। फॉर एग्ज़ाम्पल शॉपिंग, एंड उसमें मिंत्रा, अमेज़न, सवाना, एवरीथिंग ये सब चीज़ें थी। एंड सोशल मीडिया तो उसमें इंस्टाग्राम, यूट्यूब, स्नैपचैट सब चीज़ें थी। एंड प्रोडक्टिविटी उसका एक अलग कॉलम था, उसमें अलग चीज़ें थी। एंड रिमाइंडर्स, टाइमर्स, ये सब तो उसने ना एक अलग-अलग कॉलम बना रखे थे। यानी कि उस लेडी ने ना अपने हाथ में पूरा कंट्रोल रख रखा था मोबाइल का, ना कि वो मोबाइल से कंट्रोल हो रही थी। तो यानी कि उसको जिस भी ऐप में जाना है, तो वो उस कॉलम को क्लिक करेगी एंड ओनली वो चीज़ देखेगी, वो इधर-उधर की कुछ चीज़ नहीं देखेगी। एंड दैट्स लाइक इट्स लाइक अ ब्लाइंडर कि आपको जो करना है ना, वो ही आपको करना है। देयर आर समथिंग जो हमको एम्बिशियस लोगों से सीखनी चाहिए और मैंने डेफ़िनेटली सीखी है। तो मैंने कुछ ऐप्स एक्सप्लोर किए हैं, तो उसमें से 5 ऐप्स हैं जिनके बारे में मैं आपको बताऊँगी। तो फर्स्ट ऐप इज़ मिसफिट्स। सो ये दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए, नॉट पूरी वीडियो दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए, बट ये वाला जो ऐप है, ये दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए। एंड इट्स द अमेजिंग ऐप, मोस्ट इंटरेस्टिंग ऐप। मतलब इसमें क्या होता है ना, जो भी लोग बहुत ज़्यादा घर पे बोर होते हैं, डूम स्क्रॉल करते रहते हैं एंड उनके पास नेटवर्किंग करने के लिए कुछ भी नहीं, क्योंकि उनके ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं है और फ्रेंड्स हैं तो बिज़ी हैं। उनको बाहर जाने का मन करता है बट स्टिल वो नहीं जा पाते क्योंकि उनके फ्रेंड्स बिज़ी हैं। मतलब मिसफिट्स ना इतना कुछ प्रोवाइड कर रहा है आपको। उसमें बहुत सारे सोशल इवेंट्स होते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग से इवेंट्स होते हैं जो आपको नेटवर्किंग इंक्रीज़ करने में भी हेल्प करते हैं। मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स बने हैं उसी ऐप के थ्रू। उसी ऐप के थ्रू मैं सोशल इवेंट्स पर गई हूँ और मेरी नेटवर्किंग हुई है। मेरे काफ़ी अच्छे-अच्छे फ्रेंड्स मिले हैं और मुझे काफ़ी अच्छे-अच्छे फ्रेंड्स मिले हैं और मेरा काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस भी रहा है। इसमें काफ़ी सारे इवेंट्स होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल रन क्लब्स होते हैं, लंच डेट्स होती हैं, जैमिंग सेशंस होते हैं, पॉटरी डेट्स होती हैं, किन्सुकी एक्टिविटी होती है, परफ्यूम मेकिंग होती है, कैंडल मेकिंग होती है, सोप मेकिंग होती है, बेली डांसिंग होती है एंड समटाइम्स इट्स अबाउट योगा क्लासेस होती हैं। मतलब बहुत सारी चीज़ आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग वहाँ पे लिस्ट है बहुत लंबी। एंड यू कैन गो एंड चेक दिस ऐप मिसफिट्स। ओके, सो सेकंड ऐप इज़ जर्नल ऐप। तो ये आईफ़ोन में भी अवेलेबल होता है और एंड्रॉइड में भी अवेलेबल होता है। मैं तो सबसे ज़्यादा रिकमेंड करूँगी कि आप जर्नल्स की डायरी बनाओ, बट समटाइम्स काफ़ी लोगों के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता डायरी मेंटेन करना फॉर एनी रीज़न्स। फिर क्या होता है, कभी-कभी आप डायरी हर जगह ले जाना भूल जाते हो, बट आपको जर्नलिंग की इतनी आदत होती है कि आप जर्नलिंग आपको करनी होती है। तो आपके फ़ोन में एटलीस्ट जर्नल ऐप रहना चाहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा मोबाइल यूज़ करते हो और आपका हर काम मोबाइल से होता है, तो आई थिंक आपके फ़ोन में एटलीस्ट जर्नलिंग का ऐप होना चाहिए। जर्नलिंग इज़ अ वेरी बेसिक थिंग राइट नाउ और ये सबको करना चाहिए। एंड मेरे मतलब मैं तो आईफ़ोन यूज़र हूँ, तो मेरे पास जर्नल का ऐप है, बट एंड्रॉइड में भी वो आपको ऐप मिल जाएगा। एंड फॉर प्रोडक्टिविटी जर्नलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सो डाउनलोड दिस ऐप राइट नाउ। सो थर्ड ऐप, oh my god, this is like the most amazing, the most मतलब मैंने इससे बेस्ट ऐप नहीं देखा लाइफ में। ये ऐप भी नहीं है, आईफोन यूजर्स के लिए भी है और एंड्रॉइड यूजर्स के लिए भी। जितने भी मैं बताऊंगी वो आईफोन और एंड्रॉइड दोनों यूजर्स के लिए है। सो बेसिकली इट्स अ काउंटडाउन और ये आपके होम स्क्रीन पर होता है। आपको एग्जांपल दे रही हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर आप, क्योंकि मैंने अपने कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के टाइम पे इसको यूज किया था और ये बहुत ज्यादा वर्क करता है। तो अगर आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, देन आपका, क्योंकि आप फ़ोन काफ़ी ज़्यादा देखते हो, आप फ़ोन से सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट होते हो, तो आपको क्या करना है, आपको अपने फ़ोन के होम स्क्रीन पर एक काउंटडाउन लगा देना है। तो फॉर एग्जांपल अ, आज से 1 महीने बाद आपका एग्ज़ाम है। तो व्हेनेवर आप अपना फ़ोन उठाओगे ना, तो सबसे पहले आपके होम स्क्रीन पर आपका टाइमर आएगा कि आपके पास इतना टाइम रह रहा है। जैसे ही आप उस टाइमर को देखोगे तो आपको क्लिक होगा कि मेरे पास सिर्फ़ इतना सा टाइम रह रहा है एंड आई नीड टू वर्क हार्ड ऑन दैट। तो ये काउंटडाउन एक तरीके से आपके लिए रिमाइंडर होता है हर थोड़ी देर में। मतलब मैंने किया, फिर मेरी कोचिंग में बाकी लोगों ने किया, मतलब सबने कर लिया था, बिकॉज़ सबके लिए वो इतना इफेक्टिव था। जब मैं अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रही थी, ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल था। काउंटडाउन के ना ऐप्स आते हैं, एंड्रॉइड में भी होते हैं और आईफ़ोन में भी होते हैं। आईफ़ोन यूज़र्स को ना विजेट्स में भी मिल जाता है वो। तो जो आपके विजेट्स होते हैं ना, आप उसमें आपके पास ऑप्शन होता है कि आप काउंटडाउन लगा सकते हो, तो आपका होम स्क्रीन पे सीधे-सीधे काउंटडाउन लग जाएगा। बट आई थिंक ना ये ज़्यादा एंड्रॉइड यूज़र्स के लिए अच्छा है, बिकॉज़ एंड्रॉइड यूज़र्स में ना काफ़ी सारे ऐप्स आते हैं इसके काउंटडाउन के और बहुत इंटरेस्टिंग से ऐप्स होते हैं। लाइक आईफ़ोन में तो सिर्फ विजेट्स होते हैं। विजेट्स में आपको लगाना होता है टाइम, तो आपको टाइम तो वही दिखेगा, दोनों के लिए वर्क वही चीज़ कर रही है, बट वो थोड़ा-सा एस्थेटिक टाइप होता है। तो इसलिए एंड्रॉइड का थोड़ा इसमें बेटर एंड्रॉइड में थोड़ा-सा इसका बेटर होता है। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दिस, दैट्स ऑल। And fourth app is it's a must have app. Like you should have a step tracker in your mobile phone. बहुत लोग अपनी स्मार्ट वॉच में लगा लेते हैं, बट हर किसी के पास स्मार्ट वॉच भी नहीं होती, तो आपके
कि हर किसी के पास मोबाइल्स तो होते ही हैं, तो फिर आप अपने मोबाइल में स्टेप्स ट्रैकर लगा लो, तो सो दैट आपको पता रहेगा कि आप पूरे दिन में कितना आपने स्टेप्स चले हैं। एंड और आपको जब आप देखोगे ना कि आपने काफ़ी कम स्टेप्स चले हैं, तो आपको वो चीज़ बार-बार क्लिक भी करेगी कि यार हमने इतना कम चला, यानी कि हमारी बॉडी ने इतना कम मूव किया है, तो वी नीड टू मूव मोर। एंड बिकॉज़ वर्कआउट एंड मूविंग योर बॉडी इज़ लाइक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, बिकॉज अगर आपकी बॉडी मूव नहीं कर रही है तो अंडरस्टैंड, आपका माइंड भी मूव नहीं कर रहा है, तो अंडरस्टैंड दैट। द फिफ्थ ऐप इज, यार ये ऐप मुझे बहुत अच्छा लगा पर्सनली, आई डोंट नो कि ये ऐप बाकी किसी को अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा, बट देयर इज अ ऐप वर्कआउट फॉर वुमेन। जब मैं एंड्रॉयड यूज़ करती थी तो मेरे एंड्रॉयड में था, एंड आईफोन में भी ये ऐप है, मैं सर्च कर चुकी हूँ। तो दिस इज एन ऐप वर्कआउट फॉर वुमेन। इतने अच्छे वर्कआउट्स हैं इसमें, बहुत पर्टिकुलर चीज़ों के लिए आपके वर्कआउट है, आपका आर्म वर्कआउट, आपका लेग्स वर्कआउट, आपका थाइज वर्कआउट, मतलब एवरीथिंग। और बहुत पर्टिकुलर चीज़ों के लिए, फुल बॉडी के लिए, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, मतलब एवरी वर्कआउट इज देयर इन दिस ऐप। और काफ़ी अच्छा ऐप है, और ये आपका ना टाइमर भी साथ में चलाता है। तो जैसे जैसे आप वर्कआउट कर रहे हो, आप इसी ऐप के साथ साथ वर्कआउट कर सकते हो, वो पूरा आपको गाइड करेगा। एंड दैट्स द बेस्ट ऐप। जो भी लोग जिम नहीं जाते हैं और उनके पास जिम ट्रेनर नहीं है, तो उनको होम वर्कआउट करना होता है, बट होम वर्कआउट वो ऐसे ही कर लेते हैं कि कुछ भी उठाया, कुछ भी कर लिया। तो ये ऐप उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है, आप होम वर्कआउट कर सकते हो, और ये आपको प्रॉपर्ली गाइड करेगा कि आपको कैसे-कैसे करना है, और बहुत अच्छे से गाइड करता है, और बहुत इस ऐप के साथ आपको वर्कआउट करने में भी बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग सा होता है। सो डू चेक दिस ऐप। सो दैट्स ऑल अबाउट माय वीडियो, एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, एंड अगर आपको चाहिए कि मैं और अच्छे-अच्छे ऐप्स के बारे में आपको बताऊँ जो आपको नहीं पता हो, तो कमेंट बिलो, तो फिर मैं आपको बताऊँ। तो फिर मैं इसका नेक्स्ट पार्ट बनाने की कोशिश करूँगी।